बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों को इस पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के महत्व पर थोड़ा सा अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण हुआ और उनके अवतरण के कारण ही यह गुरु पूर्णिमा मनाने का हमारे देश में प्रक्रिया प्रारंभ हुई। गुरु क्या है? गुरु का मतलब होता है जो हमें ज्ञान दे। अब ज्ञान भी संसार में दो प्रकार का है, एक होता है लौकिक ज्ञान, एक होता है अलौकिक ज्ञान। अब लौकिक ज्ञान क्या है? लौकिक ज्ञान है कि इस संसार में जहाँ हम हैं, जहाँ पर हम जी रहे हैं, हमारा जीवन जहाँ इस संसार में चल रहा है, इसको चलाने के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारा जन्म हुआ, हम इस धरती पर आए, तो हमारा लालन पालन पहले कौन करती है? माँ करती है। हमारी देखभाल कौन करती है? माँ करती है। हम चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन हमको चलना किसने सिखाया? हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया। तो प्रथम गुरु शास्त्र किसको बोलते हैं? माँ को बोलते हैं। और हमारे जीवन में आप सभी देखते होंगे, जो भी हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं, जो भी संतान जिसकी जो उपलब्धि प्राप्त करती है, जो अचीव करती है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? माँ का होता है। सबसे बड़ा रोल उसके बाद पिता का होता है। तो हम बात कर रहे थे लौकिक और पारलौकिक। तो इस संसार में चलने के लिए हमको प्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ जीवन में सीखना है, शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गए, स्कूल में क्या है? पहले जब प्रथम दिन बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पेन पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन धीरे 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 अपने शिक्षकों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में रहते रहते होता क्या है? वह पूरा सह पढ़ना लिखना सब सीख जाता है। अब इसके बाद की बात आती है, एक होता है पारलौकिक जगत। इस संसार का ज्ञान कराने के लिए हमको माता पिता बहुत जरूरी हैं, शिक्षा गुरु बहुत जरूरी है, लेकिन उस परमात्मा, उस अलौकिक ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमको क्या है? एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अगर सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं है तो हम रास्ता भटक जाएंगे। और सही रास्ता कौन बतला सकता है? सही रास्ता एक गुरु ही बता सकता है। और गुरु के समझाने का तरीका एक अलग ही होता है। इसको ऐसा समझें, एक बार एक शिष्य अपने गुरु जी के पास गया, जिज्ञासा थी, मन में कुछ प्रश्न थे। गुरु जी के सामने प्रश्न रखा, गुरु जी हमारे अंदर एक शंका है। बोले क्या शंका है? बोले एक प्रश्न है। बोले हाँ हाँ आप प्रश्न कहिए। तो उस शिष्य ने कहा कि इस संसार में कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? लोग दुख से दूर कैसे हो सकते हैं? गुरु जी ने पहले सोचा, मन में विचार हुआ कि इसको समझा दूं, पर गुरु जी ने कहा नहीं नहीं, इसको पहले प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, इसका निवारण मैं तुरंत कर दूंगा, पहले मैं एक बात तेरे को बता रहा हूँ, वह कर। बोले क्या? बोले तू जाकर यहाँ से जा, लोगों से मिल, और जो सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति है उसके जूते मेरे सामने ले आओ। अब उस शिष्य के अंदर यह बात जमी नहीं। पहले तो सोचा कि गुरुजी ने जूते के लिए मेरे से बोला कि जूता लेकर आओ, पर बोला चलो कोई बात नहीं है, मेरे सद्गुरु हैं, सद्गुरु भगवान हैं, अगर इनने कुछ कहा है तो अवश्य कुछ ना कुछ रहस्य तो इसमें होगा। देखिए हमारे तमाम वेद शास्त्र कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए।
बाबा तुलसी ने क्या कहा है रामायण में कि मात पिता और गुरु प्रभु कये बाणी अब नहीं विचार कर ये सोह जानी। बाबा तुलसी ने रामायण में कहा है कि जो हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु है और भगवान, इनकी वाणी को बिना विचार के व्यक्ति को कर देना चाहिए। तो यह मानकर वह शिष्य चला, एक व्यक्ति के पास पहुंचा। तुरंत जैसे ही उसने देखा बाहर से कि यह व्यक्ति तो बहुत सुखी दिखाई देता है, उसका ठाठ बाट देखा उसने, तुरंत उसके पास गया। बोले भैया आप अपने जूते हमको दे दो। बोले जूते? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी हो उसके जूते मंगा कर ले आओ। वह व्यक्ति हंसने लगा। उसने कहा मैं सुखी? बोले हाँ, बाहर से तो पूरे ठाठ बाट से आप लगते हो कि बहुत सुखी हो। बोले नहीं नहीं भैया मैं सुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मैं पड़ोसी से दुखी हूँ, पड़ोसी से परेशान हूँ। पल पल में यह पड़ोसी मेरे को परेशान करता है। ऊपरी आवरण से तो मैं सुखी लगता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आप एक काम करो, किसी दूसरे सुखी व्यक्ति की तलाश करो। वह व्यक्ति क्या हुआ, एक दूसरे व्यक्ति के पास गया। बोला भैया आप अपने जूते दे दीजिए। बोले जूते? बोले हाँ। फिर उसने वही बतलाया गुरुजी की बात। उसने कहा अच्छा। तो उस व्यक्ति ने कहा आप बहुत सुखी लगते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। बोले ऊपरी आवरण से तो आप लगता है कि बहुत सुखी इंसान हैं आप। बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ। तुरंत तीसरे व्यक्ति के पास गया, उसके पास भी गया। उसने कहा कि भैया मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूँ, मैं पुत्र से परेशान हूँ, पुत्र मेरी आज्ञा नहीं मानता है। इस तरीके से 3, 4, 5 सब लोगों के पास गया। अंतोगत्वा हुआ क्या, उसको सुखी व्यक्ति मिला ही नहीं। वह व्यक्ति तुरंत गुरु के पास आया। गुरुजी ने सोच देखा कि खाली हाथ आया है। बोले बेटा खाली हाथ आए हो? बोले हाँ। गुरु ने पूछा कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला क्या? बोले नहीं गुरुजी। उसने पूरी व्यथा सुनाई। बोले बेटा संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सुख और दुख क्या है, यह हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। क्योंकि आप देखना किसी क्षण क्या होता है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। कमाल किसका होता है? मन का होता है। किसी क्षण वही मन हमको खिन्न कर देता है, हमको दुखी कर देता है। तो वहाँ पर गुरुजी ने कहा कि यदि सुख और दुख की खोज करना है तो आसपास मत देखो, अपने स्वयं में निर्धारण करो, अपने अंदर देखो कि आखिर दुख आया तो उसका कारण क्या है, मेरे जीवन में सुख आए तो उसका कारण क्या है। इसकी समस्या का निवारण स्वयं से करना होगा। और वह बात उस शिष्य के समझ में आ गई। उसने गुरु को प्रणाम किया, वापस आ गया। कहने का भाव हमारा यही है कि जो चीज़ हम साधारण तरीके से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, उसको हम हल नहीं कर सकते। उसको कौन करेगा? उसको एक सद्गुरु ही करेगा। तो सद्गुरु का जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। आपने हमारे देश में सुना ही होगा, विवेकानंद जी हुए। उनके गुरु कौन थे? स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी कृपा से विवेकानंद जी को अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई। अनेक ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं। तुलसीदास जी हैं, इनके जीवन में गुरु आए, बदलाव हुआ। बाबा कबीर हैं, इनके जीवन में गुरु आए, बदलाव हुआ। अनेक जो हमारे यहाँ देश में संत हुए, सबके बीच में बदलाव यदि हुआ है तो वह किसकी वजह से हुआ है? गुरु की वजह से हुआ है। अब उसके बाद बात आती है श्रद्धा की। हम चूक कहाँ जाते हैं? यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है। गीता कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान लोग होते हैं उनके अंदर ही ज्ञान आता है। और गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से हमको खींचकर प्रकाश की ओर ले जाए, यानी अज्ञान का हरण करते हुए हमें क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करा दे, वही गुरु है।
बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें, ताकि यह अध्यात्म की जो अमूल्य संपदा है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, ताकि लोग सुखी हों और हमारा जो सनातन धर्म है वह उन्नति की ओर अग्रसर हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।